नीचे आइए, नीचे आके बात कीजिए। दो में आप नीचे आइए सर। हटो शांत रहो। पीछे शेख साहब आप नीचे आइए, हम नीचे बैठ के बात करेंगे, शांति वार्ता के हिसाब से बात करेंगे। जो उचित निर्णय होगा, सार्वजनिक सामुदायिक रूप से निर्णय होगा। हम भी कानून का पालन करते हैं, हम कानून के खिलाफ जाने वाले लोग नहीं है। और अगर आप कानून को उकसाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। आपका जो तर्क है जी, शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं। हम शांति ही स्थापित करना चाह रहे थे सर। हमने जेसीबी को रोका कि आप शांति रुकिए, हम शांति बैठ के बात करते हैं। मतलब बात करने से पहले हम लोग फ्रेश होने गए, आपने पुलिस कैसे लगा दिया, फिर बोले कि वो दंगा भड़का के भाग गए। आप कैसे बोल सकते हो? ये लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पर। पुलिस पूरा लावाज कर रहे हैं। ट्रैक भेजो तो उनको कर दे। प्राण अपने चिंता कोई बना का पुरान पुलिस। आइए आइए नीचे आके बात कीजिए। नीचे आइए, पीछे शांत रहो। हम लोग कोई बात नहीं कर रहे सर। आप आइए, नीचे बैठ के बात करते हैं, हम यही तो बोल रहे हैं। हम माटी के पूजक हैं, माटी में ही बात करेंगे। आपका जो आवाज है वो उग्र करने वाला है, सभी लोग उग्र हो रहे हैं आपके अब मैं ट्रेनिंग लेके तो आया नहीं हूँ। शांत रहो, सब लोग बैठ जाइए। ये पंडाल बना, इसके नीचे बैठिए और कोई अल्लाह नहीं। चलो बैठो, शांत होकर बैठेंगे। चलो बैठो, आप आइए, बैठ के बात करते हैं। चलो बैठो, सबको बैठो। आगे दादा, चल नहीं दादा, सब लड़का को जिम्मेदारी दे दो। सब लड़का लोग साथियों, सभी लोग शांत रहेंगे। कोई भी किसी भी तरह की भाषा का उपयोग नहीं करेगा। जो टाइम के साथी लोग हैं वो लोग बैठ के बात करेंगे, वार्तालाप होगी। जो निर्णय होगा सबको सुनाई देगा। अगर आप लोग सहमत होते हो तो उस निर्णय पे हम लोग अमल करेंगे। यहाँ निर्णय कोई व्यक्ति नहीं लेगा, कोई प्रशासन नहीं लेगा। ये जो निर्णय है वो सार्वजनिक और सामुदायिक रूप से निर्णय होगा। ये निर्णय सबको सुनाया जाएगा। अभी वार्तालाप होगी, वार्तालाप होने के बाद, तर्क वितर्क होने के बाद आज जो निर्णय लिया जा रहा है उस निर्णय से अगर आप लोग सहमत होते हैं तो हम उस निर्णय का पालन करेंगे। ठीक है कि नहीं? आप लोग सहमत है कि नहीं? ठीक है, आइए सर, आइए नीचे। कार्यकर्ता है वो केवल आएंगे, बाकी बैठे रहेंगे। साहब नीचे बैठ जाओ। वो क्या आएंगे? बैठ जाओ। अरे नीचे बुलाइए ना, तो माइक क्या करे वहाँ। बैठो, सब शांति से बैठो। पहले बात तो सुनो। सब बैठो दादा, बैठो दादा। और किनारे से वीडियो बनाओ, बीच में घुस के मत बनाओ। सब एक साइड हो जाओ, इधर हो जाओ। हेलो, इधर आइए सब लोग। ये दादा इधर से भी बैठ जाइए, पीछे से वीडियो बनाइए। जो केंद्रीय शरणार्थी हैं, हाँ, अध्यक्ष सचिव पान पूजा खड़ा होने के लिए बोलिए, जो उसको शांति करने के लिए। वो ऐसा बात सबके सामने नहीं होती है। हम लोग यहाँ बात नहीं होगा। उस प्रकार से बात नहीं होगी। यहाँ समाज के लोग बैठे हैं, समाज के बीच बात होगी, सामाजिक बात होगी। और जो हित है, जो सत्य है, सत्य पे बात होगी। तो आज सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाए और अब हम लोग बात करेंगे। लेकिन वार्ता का पहला शर्त है कि कोई आदमी एग्रेसिव नहीं हो। जो भी बातें होगी वो नॉर्मल ढंग से। अर्जुन, इधर का लड़का लोग पास आता है वो या जो भी लड़का लोग को किनारे किनारे खड़ा करवा दो। कोई अगर उल्टा पलटा कमेंट करता है शांत रहने बोलना, कोई अग्रेसिव नहीं करेगा। जितना लड़का लोग बालू मतलब भी लगवा दो, लगवा ना बालू मतलब, या उससे जो जुड़े हुए किसी को अग्रेसिव नहीं होने लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और बातचीत के क्रम में होता क्या है कि सभी लोग उग्र हो जा रहे हैं। इसलिए हम लोग
चाह रहे थे कि आपका जो लीडर है 5 आदमी वो बैठ करके एक बार बात करते हैं, क्योंकि सभी लोग एक साथ हल्ला करने लगते हैं, इसीलिए बात नहीं हो पाती है। कोई भी समस्या को सही ढंग से हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, न समाधान हो पा रहा है। भीड़ में बात नहीं होती है। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो समझदार लोग हैं, जो जान रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग आए, हम लोग भी बैठ जाए एक जगह और बात कर लेंगे। आप यहाँ से जा करके सभी को सुना दीजिए कि यह बात हो रही है, यह बात हुई है, इसमें क्या दिक्कत है। भीड़ की वजह से हम आपको बोल रहे हैं, भीड़ नहीं सुनती है। आप भी बात करिए तो हल्ला करने लगती है, तो कैसे समाधान होगा बताइए। एग्रेसिव होकर कोई समाधान हुआ है? अर्जुन एग्रेसिव होके बात करिएगा तो वो और विवाद बढ़ता है कि समाधान होता है, ये पहले बताइए। देखिए, समाधान और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप समाधान चाहते हैं, किनारे किनारे इधर लड़का लोग खड़ा नहीं बोल रहा, कोना तरफ खड़ा रहो, कोई और हल्ला करता अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो उकसावे वाली लड़का लोग को बात किनारे किनारे खड़ा करवाइए ना, कोई हल्ला तो हम आपसे अनुरोध है कि आप समाधान यदि चाह रहे हैं तो तार्किक बात करिए, शांतिपूर्ण ढंग से बात करिए। और जो भी उग्र हो रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो सभी माताएं बहनें, जो भी बच्चे, जवान, नौजवान लोग तुरंत आग बबूला हो जा रहे हैं, महिलाएं आग बबूला हो जा रही है, पूरी बात को सुन भी नहीं रही है महिलाएं और तुरंत आग बबूला हो जा रही है। तो कैसे बात होगी? हम तो यहाँ आए समाधान के लिए, हम आपके विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? आप हमारे नागरिक हैं, हम आपके ये नागरिक की सुरक्षा के लिए हम यहाँ प्रतिनियुक्त है सरकार से। यही हमारा काम है, यही हमारी नौकरी है, यही हमारी ड्यूटी है। अगर नहीं रहता तो हम क्यों आते आपके पास? हम ये भी बोल रहे हैं, सारे गरीब लोग हैं, अनावश्यक लोग परेशान है, धूप गर्मी में परेशान लोग हैं। बताइए, अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, किसी के एग्रेशन से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है और कहीं बल प्रयोग होता है या केस फौजदारी होता है, तो गरीब लोग मारे जाएंगे। जो उकसाने वाले हैं वो तो भाग जाएंगे। बात को समझिए पहले, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम सबसे बढ़कर आपका दोस्त हैं। बात को समझने की जरूरत है, समझिए। आपके जैसा हम लाने लगे। सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। सुनिए, हम कहाँ भड़काने की कोशिश की है? आपको नहीं बोल रहे हैं, नहीं, आपको चिन्हित हम लोग भड़काने की कोशिश किए बोल रहे हैं। आपको चिन्हित करके नहीं बोला जा रहा है। गलत नहीं ये बोल रहे हैं। आप क्यों उठ रहे हैं? गलत तो ये बोल रहे हैं। आप मत उठिए। शांति भंग करने ये लोग आए हैं, लाठी डंडा ऐसे लेके आया जाता है बात करने के लिए। नहीं, आप फिर पहले मेरी बात सुन। नहीं, आप गलत बोले पहले कि हम लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप जातिवाद में बांट रहे हैं हम लोगों को, क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं हम लोगों को। गलत आप कर रहे हैं। पहले आप सुन। नहीं, अब मेरी बात कीजिए, प्यार से बात होगी। गांव वाले लोग सहमति दिए हैं, प्यार से बात होगी, शांतिपूर्ण बात होगी। ठीक है। सभी ग्रामीणों को हम स्वागत करते हैं, सबको हम सम्मान करते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं सबको हम सम्मान करते हैं। एज ए बेड़ो डीएसपी आप हमारे नागरिक हैं और हम आपकी सरकार के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, हम अभी बैठेंगे। हमारे सीओ साहब हैं। सीओ साहब एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और कभी गलत आशय नहीं रखते हैं। हम जानते हैं इनको, हमेशा पब्लिक के हित की बात सुनते हैं। अगर कोई दूसरा मुद्दा हो, अब होता क्या है, बातचीत के करे में कई जगह का उदाहरण लेकर के जो है एग्रेशन हो जाता है, सभी लोग बात करने लगते हैं, कैसे होगा? इसलिए बोल रहे हैं कि 4-5 आदमी आइए, आप भी आइए, बैठ करके बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को सुनवा, गलत भावना नहीं रखना है बस। उसके बाद जब हम लोग का बारी आएगा उस टाइम उस लोग चुप रहेगा, एक बात नहीं बोलेगा। आप क्या चाहते हो वही बता दो। हम चाहते हैं कि हमारी जनता अनावश्यक परेशान नहीं हो। धूप गर्मी जो झेल रही है जनता, उसको हम समाधान कर दें और वो लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से घर चले जाएं। हल्ला ना करे ना, हल्ला ना करे। ठीक है, हम धूप में परेशान हैं, माइक पे काम नहीं कर रहे। आपका क्या डिमांड है? अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास रख दीजिए, हम इधर से बात कर लेंगे।
एक एक करके बताइए जो डिमांड आपका है, हम यहाँ से फिर आपको करेंगे। बताइए, आपको लगता है अतिक्रमण हटाना है, हम अभी आपके सामने नोटिस कॉपी साइन करके हम आदेश कर दे रहे हैं। पहला, आपको लगता है कि आपकी जमीन अतिक्रमण हुई है तो हम अभी देन अभी नोटिस हम साइन कर दे रहे हैं 24 घंटा में अतिक्रमण हटाने के लिए। पहला डिमांड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमीन सीमांकन हो तो अभी के अभी हम नोटिस सीमांकन के लिए अभी हम चिन्हित कर दे रहे हैं। दूसरा, और आपको क्या चाहिए बताइए। एक बात बताइए सर, ठीक है, हम इस देश के नागरिक हैं या मालिक हैं, पहले ये बताइए। और नागरिक किसे कहते हैं, मालिक किसे कहते हैं, ये भी बताइएगा, जरा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अभी ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, आपकी जो बात है समाधान चाहिए, शांतिपूर्ण चाहिए, तो आप लोग भी शांतिपूर्ण रहें, ठीक है। समाधान ना चाहिए, और समाधान तब तक नहीं हो पाएगा जब तक सवाल के हम जड़ तक नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सवाल के जड़ों तक हमको जाना है, ठीक है। तो आप लोग शांत रहिए, आप लोग हमको सहमति देते हैं ना बात करने के लिए, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हमको क्वेश्चन मत पूछिए, जो आपका डिमांड है वो बताइए। वही तो पूछ रहे हैं कि आप नौकर हैं, मालिक की डिमांड कैसे पूरा कर सकते हैं, बताइए। आप नौकर हैं, मालिक हैं, इस नौकर को आप लोग आदेश दीजिए, हम वही करेंगे। चलिए हमारा सीमांकन अतिक्रमण हटवाइए। अभी नोटिस कर दे रहे हैं हटाने के लिए, बताइए। अभी मालिक का आदेश है, अभी होना चाहिए। अभी आपके सामने नोटिस साइन कर दे रहे हैं। हम तो नौकर है ही है, सिविल सर्वेंट है, लोगों का नौकर है, बताइए। नोटिस साइन होने के तुरंत बाद क्या अतिक्रमण हटेगी या समय लगेगी? अतिक्रमण हटेगी, हम बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएंगे। कब? जब नोटिस 24 घंटे का समय देंगे, नेचुरल जस्टिस सभी को रहता है। नहीं होगा अगर आप 24 घंटा का समय मांगे, वो देना नहीं देना वो तो मुझ पे निर्भर करता है, क्योंकि हम मालिक हैं, तो 24 घंटे के बाद अगर हम आपको समय दे दी, 24 घंटे के बाद अतिक्रमण नहीं हटा, उस वक्त मालिक क्या करेगी? इसका जवाब दे दीजिए। अतिक्रमण हर हाल में हटेगी। क्या मालिक सजा आपको देगी तो वो सजा आप मानेंगे? मालिक अगर आपको सजा दे, क्योंकि आप भी समाज के हैं, हम भी समाज के हैं, क्या आप भी हमारे समाज से? इतने जितने नौकरी वाले हैं आज समाज के गद्दार दुश्मन बन बैठे हैं, जो समाज को उजाड़ने का, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, क्या हम मालिक हैं? आप माने, एक्सेप्ट किए, हम नौकर हैं, ये भी आप एक्सेप्ट किए, तो क्या 24 घंटे के बाद अगर समस्या का समाधान अतिक्रमण मुक्त नहीं होता तो मालिक आपको जो सजा देगी आपको स्वीकार है, हाँ या ना? अल्लाह कोई नहीं करेगा, फिर ये लोग बोलेगा शांति भंग करने की कोशिश कर रहा, भड़काने की कोशिश कर रहा, ठीक है। अल्लाह कोई, राजनीति ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम समाज को बचाने की बात कर रहे हैं, समाज के नेक नियम, नेक दस्तूर, परंपरा को बचाने की के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीति ये लोग कैसे नहीं बोला, शांति भंग करने की कोशिश कर रहा, भड़काने की कोशिश कर रहा, कैसे बोलते हैं देखते हैं ना। तो आपको शांतिपूर्ण रहना है, यहाँ पे गलती नोट करना है, कौन कौन सा शब्द गलत बोल रहा, क्योंकि ये लोग वही करते हैं। तो आपको भी नोट करना, और समाज के कौन लोग गद्दार हैं ये भी चिन्हित करना है, उनको समाज में जगह नहीं मिलना चाहिए। समाज के दुश्मन कौन है ये आपको पहचानना है। तो बताइए, नौकर जी, नौकर है ना? अच्छा, नौकर जी बताएंगे हमको, जी तो नहीं लगाना चाहिए लेकिन लगा देते हैं। नौकर बताएंगे हमको कि अगर 24 घंटे का समय हम देते हैं नौकर को, तो नौकर अगर काम नहीं, अतिक्रमण नहीं मुक्त करते हैं तो हम नौकर को सजा देंगे, तो वो मानेंगे, हाँ या ना?
ए हमें मंजूर है बोले लाइव वीडियो में, ठीक है। और फिर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो मालिक जो निर्णय लेगा ये मानेंगे, और उसके बाद कुछ भी होता है तो समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ठीक है ना। कल भी जिम्मेदारी लेते थे, आज भी जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, बाद में रात में अरेस्टिंग तो नहीं होगी ना, काहे की पीठ पीछे आप लोग राजनीति कर देते हो। लेकिन जो कानून को हाथ में लेगा उसको हम लोग कानून के तरीके से हम लोग समझेंगे। कानून वही तो पूछ रहे हैं कि जब जमीन हमारी है या सरकार की है वो क्लियर करो। तब जमीन हमारी रहेगी तो हम कानून बनाएंगे, जमीन सरकार की रहेगी तो सरकार कानून बनाएगी, वही ना पूछ रहे हैं। और जब जमीन हमारी तो सरकार बनाने वाला कानून होता कौन है, वही तो पूछ रहे हैं, जड़ तक जाते हैं। आपकी समस्या का समाधान हो गया, आप लोग यहाँ से अपने अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। इनका जवाब हमने दे दिया है, इनका जवाब हमने दे दिया है लिखित रूप में। लोग समाज के लोग, समुदाय के लोग लिखित रूप में मांग रहे हैं। आप जैसा कि वादा किए नोटिस काटिए, एक कॉपी हमें दे, लाइव भी है हमारे पास, वीडियो फुटेज भी बन चुकी है। बाद में शासन प्रशासन के लोग अगर हम लोग कानून के खिलाफ गए हैं, ठीक है, तो चले जाए, लेकिन समाज के खिलाफ नहीं जाने चाहिए हम लोग। आप सबको पता है ये कि हम समाज के खिलाफ नहीं, समाज के साथ हैं। लेकिन आप आने वाले समय में ये देखेंगे कि कौन समाज के नौकरी करने वाले लोग समाज के खिलाफ हैं कि समुदाय के लोग, समाज के लोग समाज के खिलाफ है। ये देख लीजिएगा आने वाले समय में आप लोग, ठीक है ना। तो आज जैसा बोलते हैं, ये बोले सीओ साहब कि नोटिस काटते हैं, नोटिस की एक कॉपी हम लोग या एक फोटो ले लेते हैं और काम अभी बंद कर देते हैं। 24 घंटे का समय, 24 घंटे का समय क्या, एक सप्ताह का समय देते हैं क्या? एक सप्ताह का समय देते हैं क्या? इससे जमजमा के समाज के लोग यहाँ पे बैठेंगे, क्या बोलते हैं? तो डेट भी तय कर ले क्या? डेट अभी तय नहीं करनी है, डेट आपको बता दी जाएगी, ठीक है ना। अभी समय देते हैं एक सप्ताह का, ठीक है ना। अभी इनका बात भी मानना, इनका मान सम्मान भी करना। हम एक सप्ताह नहीं, 24 घंटे का समय हम देते हैं। चलिए ठीक है, आपका देखते हैं बोली वचन। चलिए नोटिस की एक फोटो काट, अभी नोटिस अभी हम ला रहा है, साइन करके आपको देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे सीओ रहेंगे तो इनकी क्या होगी? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो समाज के खिलाफ जाएंगे तो वो भी सोचिए कि मुर्दाबाद, समाज में जगह नहीं मिलना चाहिए इनको, ठीक है ना। तो सीओ साहब के लिए एक बार पुनः जिंदाबाद जिंदाबाद। सीओ साहब जो बोल रहे हैं, क्या उस बात से आप सब लोग सहमत हैं? सहमत है। सहमत है। 24 घंटे का समय दे सकते हैं आप लोग, सभी लोग दे सकते हैं। हाँ। ये जो निर्णय सार्वजनिक सामुदायिक है, हाँ। कोई जबरदस्ती निर्णय तो नहीं करवाया है? नहीं करवाया ना। आप सहमत हो? 24 घंटे बाद अगर ये अपने जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन नहीं करते हैं, इन्होंने स्वीकार भी किया है कि आप जो सजा दोगे वो कैसी होगी? मंजूर होगी। कैसी होगी? तो फिर पाड़ा आपके सामने अभी नोटिस हम साइन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप साइन कीजिए। आपका आभार, धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि जो आप लोग अभी प्लानिंग किए हैं पीछे पीछे, उस प्लानिंग को थोड़ा फैल कर देना, तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो फिर जिला चल जाएगा। कहाँ से काम होगा यार, बताओ। कहाँ जिला चल जाएगा, एक सप्ताह निकलने वाला है। कहाँ से रुकेगा यार, काम कहाँ से होगा बताइए तो। बोलो ट्रांसफर होने वाला है, प्रमोशन होगा। बोलो ना, तो बोलो ना। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप लोग बैठ जाइए, हम लोग नोटिस लेंगे, ठीक है? नहीं नोटिस रहेगा। और हम लोगों को सुरक्षित अपने अड्डे तक पहुंचा के आना आप लोग, ठीक है? व्यवस्थित। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ दादा। सुमेश, सुजीत, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा दास शांत रहिए। हेलो। और यहाँ अनाउंस कर दिया जा रहा है, जितने भी लोग सरना की जमीन में अगर अतिक्रमण करके रखे हैं तो 24 घंटे के अंदर खाली कर दें। इसी मन से मैं ऐलान करता हूँ, अन्यथा आप पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बहुत जितने भी लोग सरना के जमीन में अतिक्रमण किए हैं
आप 24 घंटा के अंतर्गत अपनी जमीन सरना की जमीन खाली कर दें, अन्यथा आप पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की कॉपी दे दीजिए सर, नोटिस कॉपी अलग है, ठीक है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, वीडियो बनाते सभी साथी बैठ जाओ, बैठ जाइए आप लोग, चलो बैठो, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठो। ये देखिए हम लोग आज बेड़ो महादानी सरना स्थल में आए थे, रहते हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर के हम लोग आज पढ़ा स्वशासन व्यवस्था के तहत महाअदालत का आयोजन किए थे। और सभी लोग लाइव सुने होंगे सवाल हमारे साथी के द्वारा वार्तालाप हुई। और जी सुने होंगे, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा हमारे सीओ साहब का। ये हमारे लातेहार जिला के साथी हैं संदीप शेर आदिवासी। देख सकते हैं खचम खाच भीड़ है। और इसी प्रकार से हमारा जल जंगल ज़मीन पर और हमारे आस्था व्यवस्थित ज़मीन पर कोई अतिक्रमण करता है तो हमें सभी लोग को एकजुट होकर के लड़ना होगा। तो आज हमारी एक छोटी सी जीत हुई पढ़ा स्वशासन व्यवस्था के तहत में। और देखिए सभी लोग शांति बैठे हुए हैं और हमारे लातेहार जिला के साथी लोग हैं। और यह वीडियो लाइव चलाया जा रहा है। लातेहार जिला के साथी लोग पूरा जोहार कर रहे हैं। और समस्या बेड़ों का था और हम लोग भी काफ़ी कम से कम 50 लड़के आए थे, 50 लड़के लातेहार जिला से आए थे हम लोग भी। आज हमें क्षेत्र विशेष पर आदिवासियों को बांटना नहीं है। एक क्षेत्र की समस्या हर एक क्षेत्र का आदिवासी का समस्या होना चाहिए। और समस्या अगर बेड़ों की है तो समस्या लातेहार वालों को भी सोचना होगा, अन्य डिस्ट्रिक्ट वालों को भी सोचना होगा। समस्या अगर लातेहार की है तो समस्या तमाम पूरे झारखंड के आदिवासियों की समस्या अपना मानना होगा, तब जाकर के हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा अगर हम संगठनवाद, पार्टीवाद, राजनीतिकवाद में बटे रहेंगे तो हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारा जो पुरखों का स्वशासन व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हम व्यवस्थित पढ़ा स्वशासन व्यवस्था को कायम करें, मजबूत करें। हमारा अवश्य हमारा ज़मीन बचेगा। और इसी प्रकार से देख सकते हैं हमारे शासन प्रशासन का भी बहुत सारे आए हुए हैं। DSP महोदय भी आए हैं, अंचल अधिकारी हैं और अपने बयान पर, अपने वचन पर हमारे सीओ साहब साइन करते हुए दिख रहे हैं। एक नोटिस 24 घंटे तक को इन्होंने हमें अल्टीमेट दिया है कि 24 घंटा में अतिक्रमण ज़मीन को ये मुक्त करवाएंगे। और अगर नहीं होती है तो जो आदिवासी मालिक का जो निर्णय होगा, जो सज़ा होगी, इनको लेने के लिए भी मंजूर हुए हैं। तो और देखिए हमारे पढ़ा सरकार के मार्शल चीफ संजीत उरांव और हमारे गुड्डू भैया है बेड़ो क्षेत्र के। और देखिए जवाहर, देखिए हमारे काफ़ी साथी लोग हैं और ये हमारे शेर दादा लोग भी हैं। आइए रिसीव कर लीजिए, नोटिस साइन कर दिए हैं, ये सारे जगह चिपका जाएगा, प्रेस में भी चला जाएगा, ठीक है। आप लोग रिसीव कर लीजिए। झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधीन नोटिस यथा द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि बेड़ो मौजा बेड़ो थाना नंबर 76 खाता नंबर 989 2512 रकबा 1 एकड़ 5 भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 बिहार अधिनियम 15 वर्ष 1956 की धारा 2 की उपधारा यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। सरना की भूमि सार्वजनिक भूमि है। अतः उक्त भूमि पर जितने भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/6/2025 तक मौजा बेड़ो थाना नंबर 76 खाता संख्या 989/2512 रकबा 1 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे सख्त जाने लीजिए।
और देख सकते हैं हमारे सीओ साहब द्वारा नोटिस को पढ़ा जा रहा है। सुनिए सीओ साहब, वो सार्वजनिक जमीन नहीं है हमारी, हमारी आदिवासी सामुदायिक जमीन, पारंपरिक जमीन है। हेलो हेलो, हमको सार्वजनिक भूमि एक्ट अधिनियम के पावर, सीओ को पावर है। अगर आप अधिनियम को मानते हैं तो उस अधिनियम को मानना होगा। उसी अधिनियम में सीओ को पावर दिया गया है, हम उसी के तहत एक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अधिनियम को मानते हैं तो सीओ को मानते हैं। ये सार्वजनिक यथा परिवेश सार्वजनिक भूमि है, ठीक है, उसी को अतिक्रमण हटाने के सीओ को पावर है। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या हम अगर सीओ को मानेंगे तो सीओ के जो लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग, हमारे ऊपर शासन करेंगे या नहीं कर सकते हैं? उनको अधिकार होगा या नहीं? सुने नहीं सुनाई दिया। अगर हम बोले हमारे समाज के लोग, समुदाय के लोग अगर सीओ को मानेंगे तो सीओ हमारे ऊपर शासन, लाठीचार्ज, जेल में डाल सकती है कि नहीं? हाँ या ना? डाल सकती है। चुप रहिए, वो ना जवाब देंगे जी, आप क्यों जवाब देंगे? सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें। लाइव एसोसिएशन चल रहा है और काफ़ी अच्छा वार्तालाप हो रही है। सीओ जवाब का इंतजार है समाज के लोगों को, समुदाय के लोगों को। जवाब, सवाल समझ में आया ना आप लोगों को? कि अगर हम सीओ को मानेंगे, मतलब उनसे चावल दाल लेंगे, उनसे काम निकलवाएंगे, तो क्या वो हमको लाठी मार सकता है, जेल में डाल सकता है, हमारे जमीन के कागजात बना सकती है उसकी सिस्टम? वो बात है, समझ गए? समझ में आ जाएगा ना आपको? तो वही चीज पूछ रहे हैं, अगर हम सीओ को मानेंगे तो क्या वो हमारे जमीनों को कागजात बना सकते हैं, खरीद बिक्री करवा सकते हैं, हमें लाठी मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, चाहे वो फंसा के, चाहे कुछ भी करके? तो वही चीज पूछ रहे हैं, हाँ या ना? देखिए इंतजार है सीओ साहब का। सवाल समझ में आया या नहीं, वो भी बात है। मैं लिख के दे दे, लिख के पूछते हैं आरटीआई के माध्यम से क्या कि आदिवासी समुदाय के ऊपर सरकार ऑफिसर जो है शासन कर सकते हैं कि नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर, क्या? तो इसको लेके हम लोग राज्यपाल को भी आरटीआई लगाए थे कि कार्यपालिका शक्ति आदिवासी समुदाय के ऊपर शासन कर सकती है कि नहीं। यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण हुआ है कि नहीं? तो उनसे जवाब आया कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हुआ नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन से आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं? हम मालिक हैं। नागरिक का परिभाषा बताएं, हम तय करेंगे हम कौन है। आप सरकार को मानते हैं कि नहीं? सरकार कौन, वही तो हम पूछे आपसे। आप भारत सरकार, राज्य सरकार को मानते हैं कि नहीं? भारत सरकार कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द क्राउन, ताज का मालिक, जमीन का मालिक, ट्रेजरी का मालिक कौन? शांत शांत शांत, सब शांत रहेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। जवाब दो आप सरकार, क्योंकि जवाब हम इनसे इसलिए मांग रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के अंदर शोषण अत्याचार होती है तो सरकार के नाम से ही किया जाता है। हेलो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का प्रमाण रेवेन्यू टिकट बोलती है। आप सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, आप गलत बता रहे हैं। आप सुनिए तो हम जवाब दे रहे हैं ना, आप सुनिएगा तब ना। बोलिए बोलिए, देखते हैं। पहले सुनने का भी धैर्य रखिए। अच्छा चलिए, सुनने की क्षमता के अनुसार हम लोग सुनते हैं सर की बात को। भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है और यहाँ सरकार जो है वो जनता से चुनी हुई सरकार है, ठीक है। जनता मालिक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, जनता मालिक है। लेकिन सरकार अपना, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो व्यवस्था जो से चलता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका, और हम लोग कार्यपालिका के अंग है, सरकार के अंग है। इस चीज को आप मानते हैं?
नहीं मानते हैं हम। आप तो गलत बोले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है स्वराज। आप सुनिए, बात सुनिए पहले। आप बोले, सवाल पूछे, आपका जवाब दे रहे हैं हम, सुनेंगे। चलिए दादा। ये सरकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं। सरकार, आप गलत बोल रहे हैं दादा। वही ना पूछ रहे हैं, सरकार है कौन, जानना चाहते हैं हम तो। सुनिए, हम सरकार के विरुद्ध कहाँ बोल रहे हैं? आप इतने बड़े हो गए, हमेशा फॉर्म भरे होंगे। हम भारत के नागरिक और ये भारत की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, भारत की शासन प्रणाली का सबका लाभ ले रहे होंगे। अभी तक जितना है सबका आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, सब सरकार के तहत आप चल रहे हैं। आपको जरूरत के अनुसार वीडियो के यहाँ जाएंगे, सीओ के जाएंगे, थाना में जाते होंगे, हर जगह जाते होंगे। यहाँ लोगों को बरगलाइए नहीं। और आप सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं आप, तो इसको हम रोकेंगे। हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। आप ज्यादा बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध आप नारा लगा रहे हैं, सरकार के। सुनिए, अभी तो हम नोटिस लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप गलत बोले। सुनिए, आप गलत बोले। हम विरोध नहीं, जानने की जिज्ञासा है। आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, भारत सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध गलत बोल रहे हैं आप। हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार कौन है, सुन लीजिए, वही पूछ रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपके विरुद्ध हम देशद्रोह का मुकदमा करके आपको भेजेंगे। कोई नहीं चिल्लाएगा, सवाल था, जानने की जिज्ञासा थी, ठीक है। कोई नहीं चिल्लाएगा। के विरुद्ध अगर बोलिएगा, इनका नोटिस अभी घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है मालिक, है ना। अभी इनका नोटिस लेते हैं हम लोग और कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप जनता को भड़का रहे हैं सरकार के विरुद्ध, आप देशद्रोही हैं। आप इतना जनता को बरगला रहे हैं, आप इतना के बीच में आप देशद्रोही हैं। आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। सर, एक बात है, पहली बात तो कोई किसी को भड़का नहीं रहा है। देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा, कोई भी देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा जो सरकार के विरुद्ध काम करेगा। अभी आप इतने बैठे हैं, सब सरकार सुने, सभी लोग अपने आप को सुने। राज्य सरकार का, भारत सरकार का नागरिक बता के सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। इतने जो बैठे हुए हैं, इतने जो बैठे हुए सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं ले रहे हैं तो हाथ उठा के बताइए कि नहीं ले रहे हैं। और सब काम छानबीन करेंगे कितने सरकारी योजनाओं के लाभ ले रहे हैं, सरकारी फैसिलिटी का कितना उपयोग कर रहे हैं आप लोग, ये हम देखेंगे। एकदम देशद्रोह के आरोप में आप पर नोटिस जारी हो गया है। सुनिए सर, हेलो, ठीक है। हम लोग शांति वार्ता कर रहे थे, शांति वार्ता से निर्णय होता है। शांति वार्ता से निर्णय हो गया। हमने सिर्फ आप बैठिए, सुनिए सर, आप बैठिए, आपको बात सुनना पड़ेगा। हम लोग देशद्रोही लोग से बात नहीं करते हैं। अच्छा, हम देशद्रोही हैं? आप सरकार को नहीं मानते हैं। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट खुद बोला, देश संविधान से चलेगा। और संविधान की बात करने वाले को आप देशद्रोही कैसे कह सकते हो? संविधान की आप बात नहीं मान रहे, आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 19 का पालन करके आपसे वार्तालाप नहीं कर रहे, आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। सकते क्या सर? आप संविधान की बात नहीं पूछ सकते क्या? आपसे सवाल नहीं पूछ सकते क्या हम? आप संविधान के तहत सब सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? धरना स्थल की जो बात हुई थी शांति वार्ता से निपटी। हम कार्रवाई से नहीं डरते हैं सर आपकी। आप कार्रवाई कीजिए सर, डरना नहीं, हमें डरते नहीं है। जेल होगी, बेल होगी, फिर से खेल करेंगे, क्या सोचते हो आप? हमको डरते हो क्या? आपने देशद्रोही बोला, सुनिए, आपने देशद्रोही बोला। अब हम आपके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट में। अब आप टेंशन मत लीजिए, रांची हाई कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगे हम लोग। आप कैसे देशद्रोही बोल सकते हो? बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे देशद्रोही बोल सकते हो आप लोग? हमको कैसे बोल सकते? कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? कौन सा संविधान आपको इजाजत देता है कि हम देशद्रोही जैसी गतिविधि कर रहे हैं? आपके साथ बैठ के हम वार्तालाप कर रहे हैं, संवैधानिक वार्तालाप, चर्चा आपसे कर रहे हैं, और आप हमको देशद्रोही बोलते हो? ये कौन सा कानून आपका बोलता है? आप शांत हो जाइए, सरकार के विरुद्ध मत बोलिए, सरकार के विरोध नहीं बोल रहे हैं। व्यवस्था के विरुद्ध मत बोलिए। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं।
हम हमारी जमीन की बात करते हैं और जब भी आदिवासी जमीन की बात करते भोली हैं भाली आप जनता जैसे को लोग मत देशद्रोही क्यों भड़काइए बोलते हो? आप। भोली भाली जनता को मत भड़काइए। सुनिए और एक सेकंड, इसका जवाब आपको देंगे। सुन विधि व्यवस्था को बनाए रखिए, मदद करिए, तब हम सुनिए आपकी सुनिए, मदद करेंगे। शांत रहो। बताइए आप यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, क्या हमने आपको भड़काया? लाइव वीडियो चल रहा है उस कैमरे में, हमने किसी को नहीं भड़काया। और आप हमें देशद्रोही करके आप हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस कानून के तहत आप बोल रहे हैं हमको बताइए जी। आप अपना सवाल बताएगा किस आप सरकारी व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो इससे बड़ी और अव्यवस्था क्या हो सकती हमने है? क्या बोला? हम कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका को मानते हैं, पर आप जिस तरीके से जो व्यवहार रवैया कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते। हम ये बोल रहे हैं आपको। आपको बोले आप धीरे भी बोल सकते हैं, धीरे बोल सकते हम हैं। धीरे ही बात कर रहे थे सर, हम धीरे ही बात कर रहे थे, हम आपसे धीरे से ही बात कर रहे थे, पर आपने देशद्रोही बोल के हमको गुमराह किया। आपने देशद्रोही बोल के हमको क्या बोला? कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कानून से डरते हैं क्या? हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल लेके आएंगे। आप क्या समझते हो? हमारा अपमान करके आप देशद्रोही बता के आप हमारा अपमान करोगे? आप देशद्रोही बताकर हमारा अपमान कर रहे हो, आप देशद्रोही बताकर हमारा अपमान कर रहे हो, और इस अपमान का बदला हम ले लेंगे कानूनी तौर पे। दिनेश मुर्मू ने 32 साल बाद बदला लिया, आज अपमान कर लो, देशद्रोही का केस लगा लो, 32 साल बाद जेल से छूटूंगा। एक बात याद रखिए, 32 साल बाद जेल से छूटूंगा, बदला जरूर होगा, वो भी कानूनी और संवैधानिक दायरे पे। आप क्या समझते? सिर्फ आप संविधान पढ़ के आगे आए हो? हम भी संविधान पढ़ते हैं। सुनिए, मैदान में जितने भी महिलाएं पुरुष जो भी हैं सभी को हम सम्मान करते हैं और सभी लोग सम्मान करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण ढंग से पड़ेगा आपको। शांतिपूर्ण ढंग से चले जाइए। सीओ साहब समाधान बता दिए हैं, थोड़ा सा समय चाहिए, बैठिए अभी, थोड़ा सा समय चाहिए, बैठिए। और आपका समाधान सब हो जाएगा। बैठिए जी, अभी आप बैठिए, मत होइए। बैठिए। अभी हम आपसे बात नहीं कर रहे थे, मैं इसलिए शांत है कि चलो शांतिपूर्ण वार्ता होना चाहिए, क्योंकि सुनिए व्यवस्था के आप क्या करते हो? आप हमें भड़काने का काम आप लोग करते हो। मेरी आवाज ही ऐसी कि आपको देशद्रोही जैसी लगती है। आप समझे भैया ना? सुनिए, आप बताइए, आप बैठ करके बात करिए। चलिए हम बैठ के बात नहीं कर रहे थे सर, अभी हम बैठ के बात नहीं कर रहे थे आपसे। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम जान के क्या करोगे? मैं पाड़ा सरकार में क्या करोगे आप? मेरा नाम जान के? आप यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, इतने लोगों को जानना सभी लोगों सुनिए, हम नाम तो नहीं रखे, हमारा ना हमारे बाप दादा नाम रखे। आप नाम बताइए ना। आप लगता है लीडरशिप कर रहे हैं, नाम इसलिए जान रहे कि कार्रवाई करेंगे, नेतृत्व कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। सुनिए, आप ये नाम पूछ रहे हैं, जिंदा आदमी यहाँ है, आपको नाम चाहिए, आपको आइडेंटिटी चाहिए। मेरा आइडेंटिटी, मेरे मरने का प्रमाण आपको चाहिए जो क्या? भी सभा में बोलेंगे वो अपना पहले नाम बोलेंगे, पता बताएंगे। आप भी आपके गाँव का नाम बताइए। सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, जो सर है, सुनिए, सर से गांव का नाम पूछो, गांव का नाम नोट करो और इनका मेड़ो पता करो। ये जिस गांव के सीमांत से आते हैं उस गांव का पता करो, ठीक है? हम भी बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान जानने वाले लोग हैं। फिर आप देखिएगा, आप जुडिशियल कानून चलाइएगा, हम नॉन जुडिशियल चलाएंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से हो? आपका पूरा नाम क्या है? कोई भी अल्लाह नहीं करे, सब बैठ जाओ शांति से। ये नोटिस सर्व हो गया है, ठीक है? आप लोग आपका गांव का नाम पता बता दीजिए सर, गांव कौन सा है, खेड़ो कौन सा, मेड़ो कौन सा है, आप हमें बता दीजिए। बाकी फिर आप आपकी कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम हमारी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम नॉन जुडिशियल वाले लोग हैं सर, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा सफेद गमछा गले में डालते हैं। सफेद शांति का प्रतीक है, पर आप लोग क्रांति करने की बात करते हैं। यहाँ शांति स्थापित करना था, आप बंदूक लेके आए, आप डंडा लेके आए, आप देशद्रोही बोल रहे हैं। ये तो क्रांति हो रही है, और क्रांति का बदला अगर क्रांति से देंगे तो बलिदान होगा, और देश की अखंडता एकता पे नुकसान होगा। और हम नहीं चाहते कि देश में एकता अखंडता का नाश हो। जो सामाजिक भाव आप लोग, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो गया है। बार बार आप अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए। सुनिए, उनका नोटिस अपन देख लेते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे, वो लोग जाएंगे, हम लोग बैठे रहेंगे। एक सेकंड, नोटिस दे दीजिए। आपको नोटिस हम रिसीव पूरा बता के साथ कराएंगे। जिसको नोटिस लेना है रिसीव करेंगे यहाँ पे। आओ भैया, नोटिस क्या लेकर नोटिस लेके आओ। नहीं, जाना रहे तुम, जाना तुम। आप नाम पता तो बता दीजिए सर। और सुनना, हम अपना डेजिग्नेशन के साथ रिसीव कर जाए। एक प्रतिपा
पीछे रहा, पीछे आयो। मोमेंट दोनों पेपर देख लेना रे मंगल, दोनों पेपर देख लेना। ये 2-3-4 लोग जाओ वहाँ देख आओ, ले लो। ठीक है, दोनों मिला लो। डेढ़ दो येता द्वारा रुको येता द्वारा हर आम दोनों सेम मंगल मार दो ना ये लोग एक बार सुने नीचे दोनों सेम बिहार अधिनियम 1956 की धारा 2 के तहत यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि अतः उस भूमि पर जितने भी लोग के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/6/2025 तक मौजा बेड़ो थाना नंबर बैठ जाइए रे सभी लोग, बैठ जाओ। नहीं तब भी बोल देगा तेजरो ये खड़े हो गए करके, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुनिए दादा, वहाँ पर यथा परिभाषित जो है ना सर्वभूमि जमीन हो सकती है। छोड़ो ना, मोहन के बात ज़्यादा बन रहे हैं। चलो ठीक है, बैठ जाइए साथी, सभी साथी लोग बैठ जाए, बैठ जाइए। हल्ला मत करो, हल्ला कर देते तेजरो ही बताने लगते हैं, कानून का डर दिखाने लगते हैं, ठीक है ना। तो अभी शांत बैठे और साहब लोग चले जाएंगे, हम लोग बाद में चले। बड़का पेपर पढ़ के सबका सुनाए देता दादा पेपर को वाले पढ़ो हो गया आपके समस्या का समाधान। अब आप जा सकते हैं। दोनों पेपर चेक करो। दोनों सुनिए भैया, सभी लोग सुनिए। ये जो इन्होंने नोटिस निकाला है इसको सब लोग सुन लीजिए, ठीक है। कार्यालय अंचल अधिकारी बेड़ो रांची, झारखंड सार्वजनिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधीन नोटिस। इधर द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मौजा बेड़ो थाना नंबर 76, खाता नंबर 386, प्लाट नंबर 989/25/12 रकबा 1 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 बिहार अधिनियम वर्ष 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। अतः उक्त भूमि पर जितने भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/6/2025 तक मौजा बेड़ा थाना नंबर 76, खाता नंबर 989/25/12 रकबा 1 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सुनिश्चित करेंगे। इसे सख्ती से ताकीद जाता है। अंचल अधिकारी बेड़ो रांची, इन्होंने ये नोटिस दिया है, मतलब 2/6/2025 तक जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उसे हटाने की बात किया। क्या आप लोग सहमत हैं? सारनाथ देवस्थल के नाम से होना चाहिए। मोहर नहीं सर, इसमें मोहर नहीं लगी, मोहर लगा दी। इसी बात पर तो उन लोग को लगने लगा मिर्ची। नोटिस अभी आया तो मोहर भी लगा दीजिए। अभी आया था, कितना दूर है? कल ट्रांसफर हो जाए, कल ये नाम केवल रह जाए यहाँ। आप मोहर लगाओगे, का ट्रांसफर हो गया तो फिर आपका हाँ तो मोहर लगाओ। मोहर लगा दोगे तो मैच क्यों आएगा, उससे बात कर लेंगे। मोहर लगना चाहिए। हो सकता है कि हम मोहर लगवाने जाए, आपने उधर अरेस्ट करवा दिया तो ये भी दिक्कत है। अभी देशद्रोही बोल दिया तो अरेस्टिंग करना कोई बड़ी बात है क्या आप लोगों के लिए? नहीं आप देशद्रोही खुलेआम देशद्रोही बोल सकते हो, आप खुलेआम देशद्रोही बोल सकते हो। आपके सीओ ऑफिस गए तो आप गिरफ्तारी करवा सकते हो। जब साइन करवा सील लगवा के आओ। मोहर लगवा दीजिए, मोहर लगवा दीजिए। बेड़ो अंचल का मोहर लगाइए। मतलब कि आप लोग सीओ का मानते हो? मानते हैं ना? मानते हैं ना? मानते हैं ना? बस ये आपको मानते हैं। काउंटर कर दिया आपको दादा, काउंटर कर दिया ना आपको। मानना पड़ेगा ना? हाँ मनवा। छोड़ गाँव का शांति। चलो ठीक है ना, जैसे भी
एक और नोटिस होना चाहिए, जैसे कि जितने भी चिन्हित लोग हैं, बोलने वाले लोग जितने भी वहाँ पर इनके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, नोटिस इनके ऊपर भी सिर्फ जमीन की लड़ाई में कार्रवाई पहले बोलना चाहिए, मतलब नहीं करेगा जी, समझ गया कि मोमेंट। जोहार सभी को, और सभा समाप्त होने के कगार पर है और हमारे शासन प्रशासन के प्राधिकरण लोग हैं। और इधर देखिए सीओ द्वारा नोटिस निकाला गया है। हेलो, मेरा प्रमोशन हो गया है, हम कभी भी, आधा मेरा बतलर है, कभी भी जा सकते हैं। प्रमोशन की बात बोल के सर आप भड़काओ मत जनता को। एक अतिक्रमण हटवा लेगी आप बोल दिए कि मेरा प्रमोशन हो गया, अब उनको ये लगा कि शाम को ट्रांसफर हो गया, तो आप बोल के जनता को मत भड़काओ, तब अतिक्रमण हटाने के लिए बोल देंगे आपको, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर विवाद हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि हम देशद्रोही हैं, तो दिक्कत हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो अभी आप जब तक हो अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए, निष्फिक्र होकर कीजिए, किसी भी डर दहशत से मत कीजिए। कोई अगर कोई आका आपको बोलता हो कि ऐसा नहीं करना है, तो हमको उनसे बात करवाइए, हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई धमकी हमकी देगा सर, वो भी बताना, हम पूरे पाड़ा के लोग आपके साथ हैं। आप भी इसी के रुको रुको शांत। हेलो हेलो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठो दादा लोग, सब बैठ जाओ, चलो बैठो। सुनिए, सभी लोग थोड़ा इधर करीब में आके बैठे, प्रशासन के लोगों से दूर रहो, नहीं तो बीच से उठा के पत्थर मार देंगे, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए दूर रहो। इधर आ जाओ, पास में जाओ, अपने लोगों के साथ बैठो, समाज के साथ बैठो, इधर उधर नहीं घूमना है, सब लोग नजदीक आके बैठो। दादा थोड़ा सा वीडियो चलाइए ना, हम ये करके आते हैं। आराम चला रहे, लाइव चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइव चल रहा है। नहीं ये से कर, ये से लाइव चल, अपन ध्यान में रहो, मैं ध्यान मोबाइल पे ध्यान हाँ अपन वीडियो का हल्का हल्का धीरे धीरे घुमा कर वीडियो कर रहा है, इधर प्रशासन लोग को दिखाइए। हाँ सर दिखाइए, इधर प्रशासन लोग है, स्टेज है, बोलो जाओ, वीडियो है, बोलो कि लाइट लाइट आराम चला। नाम है बॉक्स का नाम है, घुमा 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 धीरे धीरे घुमा।
नहीं बीच में नहीं ठीक है पूरा पूरा क्लीन आ रहा है ये देखिए यही है जो ठीक आ रहा है पूरा आ रहा है देखिए बने रहिए और शायद ये हो गया। मामा खोरो लेके हो दूसरा की तरफ करो सीक्रेट खदा नहीं सभी लोग शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार से समस्या को सभी आदिवासी सगा समाज परिवार देखे और जागे और इस प्रकार से सभी युवा युवती समाज के बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सभी लोग समाज के प्रति अपना संघर्ष करें और जल जंगल जमीन बचाने को लेकर के आगे आए। मंगल लोग इच्छा में बढ़िया संघर्ष से एक जन तक खिंचाओ संदीप हाँ हाँ हमके जोश में साल लड़ा कल आराम से डाल के झुकराव निकाल के और गाड़ी में पता ना हो बोलेरो का भी उठी बेटे मैं संगीता से वहाँ का दिमाग में बैठा गाड़ी से हम जाम के लोग मिलता था कहाँ गया मेरा तो मान अरे आप ही को ना दे देते लश्कर आना तो 55 को 60 को 62 को तक करा 37 में
जोहार मालिक। जोहार जोहार। अरे वो अरे अभी वो बात बारा 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 जो बारा रो ए दादा मंजा करल बारा असन बात में वाला भड़को रबला भाई तो हां घूम आप बेजिन फोन करबे नहीं काम की बात नहीं बारा बारा नहीं गुचा दादा गुचा इतना उतार हेलो, अब 5 बज गया। अब धीरे धीरे आप लोग चले जाइए। आपका नोटिस हम सर्व कर दिए हैं। आप ठीक है 24 घंटा किया, उससे पहले आपका अतिक्रमण हट जाएगा। ठीक, इतना हम आपको श्योर करते हैं। ठीक। हेलो, जैसे आप सभी को पता ही है कि सीओ साहब के द्वारा हमको 24 घंटा का मोहलत दिया गया है। 24 घंटा के अंदर हमारे जो धरना स्थल है 1.5 वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा और हमारे सभी सर्व धर्मावलंबियों से आग्रह होगा कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चले जाएंगे। सीओ 24 घंटा का मोहलत देते हैं और मैं सीओ से बस यही आग्रह करूंगा 24 घंटे बाद यहाँ का अतिक्रमण हटता है तो हमारे समाज के धर्मावलंबी या हमारे समाज के लोग अपने धार्मिक स्थल को संरक्षण करने के लिए आएंगे तो उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत न होना चाहिए। बस यही आग्रह होगा सीओ साहब से। चलिए चलिए खाना जो लोग आए हुए हैं खाना आना खाओ भैया और अपने अपने रास्ते निकल जाना, ठीक है। और 100-150 लोग हमारे साथ चलो हमको जगह पे छोड़ने के लिए। और हर गांव से लड़के 10-10 लड़के तैयार हो जाना। रात में हम लोगों का पहरा देना क्योंकि 1500 पुलिस लेके भी आ सकते हैं लोग, तो कम से कम 1000 लोग हमारे साथ जहां हम लोग रहते हैं वहां पर पहरा देना। दोगे ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सुरक्षित जगह पे जाते हैं क्योंकि 10-12 दिन हो गए हम लोग सोए नहीं है ठीक से, तो आज चैन की नींद हम लोग सोएंगे। चलिए सभी को जय धर्म। चलो 96 93